तो CUET PG इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम देना है, लेकिन सबसे पहला सवाल कि आखिर हम ये कोर्स कर तो रहे हैं, लेकिन इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हमें मिलेगी, क्या बढ़िया करियर है भी या नहीं है। अगर चलो मान लो अच्छा खासा करियर है तो एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या हम एग्जाम को दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जहां पर हमें इंग्लिश ऑनर्स जहां से हमें करनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे कुछ सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे, तो मैं आ गई हूं आपके लिए ये वीडियो लेकर, क्योंकि इस एक वीडियो के अंदर वो सारे सवाल आपके खत्म होने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PG ADA 24/7। आई एम योर मेंटोर सुधा और मैं आपको पढ़ाती हूँ CUET PG इंग्लिश लिटरेचर। चलो आज की इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम के क्राइटेरिया के बारे में। आपका सबसे पहला सवाल कि क्या हम इस एग्जाम को दे सकते नहीं दे सकते, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। अगर आप आर्ट्स, सबसे पहले तो BA की बात कर लेते हैं। तो BA में क्या होता है कि अगर आपने बैचलर्स इन आर्ट्स की है, बैचलर्स इन कॉमर्स, साइंस, किसी भी फील्ड से हो, आप ये एग्जाम दे सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके बैचलर्स में 55% इतने तक आने चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि आप OBC SC ST कौन से हो, लेकिन हाँ आपके मिनिमम आपके 50 से 55% आपकी आनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती है जो कि स्पेसिफिकली डिमांड करती है कि आपने ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में ही की होगी, ओके। लेकिन जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी, तो वो इस चीज़ को नहीं मानती है, ओके। चलो अभी हम बात करते हैं फाइनल ईयर स्टूडेंट क्या ये एग्जाम दे सकते हैं नहीं दे सकते। तो बिल्कुल दे सकते हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ये एग्जाम। नेक्स्ट अब जरा पैटर्न की बात कर लेते हैं, मुद्दे की बात अब कर लेते हैं। पैटर्न क्या होगा आपका, सबसे पहले याद रखो कि इंग्लिश लिटरेचर का पेपर कोड LAQP 01 है। टोटल आपसे 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि सब कुछ आपके सब्जेक्ट से ही पूछा जाएगा। टोटल आपका 300 मार्क्स का पेपर होता है। कैसे 300 मार्क्स का पेपर होता है, अगर आप एक करेक्ट आंसर करते हो तो उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन इनकरेक्ट करोगे तो उसके लिए आपको -1 यानी -1 की नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, ओके। एंड ऑफ कोर्स अगर आप कोई भी नहीं करोगे आंसर तो आपको 0 ही मिलेगा, ओके। टोटल आपके पास टाइम ड्यूरेशन वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स होते हैं इसको पूरे पेपर को, पूरा एग्जाम देने के लिए, ओके। तो ये आपका पूरा पैटर्न हमें देखने के लिए मिलेगा, ये आपका पैटर्न होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कट ऑफ्स की। तो देखो हमें 300 मार्क्स में से सवाल ये आता है कि 300 मार्क्स का पेपर है, तो 300 मार्क्स में से एक्चुअल में हमें कितने मार्क्स लेकर आने हैं, कितने मार्क्स लेकर आए कि हमें एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन ले सकें। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है। तो जब हम बात कर रहे हैं टॉप यूनिवर्सिटी में, सबसे टॉप पर आ जाती है JNU, ओके। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU टॉप यूनिवर्सिटी सबसे नंबर 1 पर आती है। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये हमारी सेकंड नंबर टॉप यूनिवर्सिटी इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम के लिए, तो ये आ जाती है। इसके अलावा जामिया के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं जामिया CUET PG को एक्सेप्ट नहीं करता, तो ये आपको थोड़ा याद रखना है, जामिया के लिए अलग से आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, ओके। तो थर्ड नंबर पर वी कैन कंसीडर BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, एंड इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ये कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आप एडमिशन लेने के लिए इंग्लिश लिटरेचर के लिए ये बेस्ट यूनिवर्सिटीज मानी जाती हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर 300 मार्क्स में से कितने मार्क्स लेकर आए कि हमारा इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो जाए। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि अभी रिसेंटली कितनी कट ऑफ्स गई हैं, ओके। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट कट ऑफ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की फर्स्ट कट ऑफ है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे पहले तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी जो कट ऑफ जाती हैं वहां पर 2 आपको देखने के लिए मिलेंगे कि एक होती है C1 एंड सेकेंड वन इज C2, ओके। 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है स्टूडेंट को, एक होता है हमारा C1
और दूसरा आ जाता है C2। अच्छा, अब ये C1 क्या होता है, C2 क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर C1 की कट ऑफ्स भी मैंने मेंशन की है एंड साथ के साथ C2 की भी मेंशन कर रखी है यहाँ पर कट ऑफ। C1 ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी में ड्यू देता है एंड साथ के साथ BHU में भी आपको देखने के लिए मिलेगी। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जिन स्टूडेंट्स ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही अपनी यूजी कंप्लीट की है और वो आगे चलकर वो पीजी करना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को कहां पर इंक्लूड करते हैं, ये हमारे C2 के स्टूडेंट्स आ जाते हैं। लेकिन जो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ड्यू से ग्रेजुएशन नहीं करी है, किसी अदर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है और अब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी या BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको कैटेगरी 1 के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो अभी मैं आपको एक मेजर डिफरेंस दिखा देती हूँ कि कैटेगरी 1 की लिए कितनी कट ऑफ जाती हैं एंड कैटेगरी 2 के लिए कितनी कट ऑफ जाती हैं। तो चलो, सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने कट ऑफ की लिस्ट यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर क्या डाल रखा है। अच्छा, मैं पूरी लिस्ट आपको दिखा देती हूँ। सो ये पूरी लिस्ट है, सबसे टॉप कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जैसे हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, ये फॉर जर्नल कैटेगरी के लिए ये मैंने लिस्ट यहाँ पर रखी है। फर्स्ट राउंड फर्स्ट कट ऑफ है ये। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश कैटेगरी 1 के लिए कितनी कट ऑफ गई है, 234। ओके, आउट ऑफ 300 आपकी कट ऑफ गई है 234। इसके अलावा कैटेगरी 2 की जब हम बात करते हैं, यानी कि ऐसा पर्सन जो कि खुद उसने क्या है, ग्रेजुएशन अपनी ड्यू से कंप्लीट की है, तो उसके लिए 201 कट ऑफ गई है। यू कैन सी दिस मेजर डिफरेंस कि पूरे टोटल कितने मार्क्स का, 233 से 201, इतना डिफरेंस, इतना ज्यादा, एक दो नंबर नहीं बल्कि डायरेक्ट इतना हमें देखने के लिए मिलेगा डिफरेंस। ओके, मोर देन 30 मार्क्स का डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा और जो टॉप कॉलेजेस हैं, जैसे कि देशबंधु एक अच्छा कॉलेज है, देशबंधु की बात करें तो यहाँ पर 227 फॉर कैटेगरी 1 एंड 194 फॉर कैटेगरी 2, इतनी कट ऑफ गई है। इसके अलावा गार्गी कॉलेज जो कि एक वुमेन कॉलेज है, जहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, ये भी एक अच्छा कॉलेज है। गार्गी कॉलेज की कट ऑफ फॉर कैटेगरी 1 233 गई है, कैटेगरी 2 के लिए 199 गई है। हंसराज कॉलेज नॉर्थ कैंपस का बढ़िया कॉलेज है, बेस्ट कॉलेज है, 238 फॉर कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 के लिए 222 गए हैं। इसके अलावा हिंदू कॉलेज की भी मेंशन कर रखी है मैंने, 252 गई है एंड कैटेगरी 2 के लिए 240 गई है। ओके, तो देखो कैटेगरी 2 के लिए अगर आपको एडमिशन चाहिए तो देखो उसके लिए भी आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। कैटेगरी 1 के अगर स्टूडेंट हो तो उसके लिए तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो जितना भी देखो आपको एनालाइज कर लो, तो सबसे पहले तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो कट ऑफ्स हैं उसमें सबसे कैटेगरी 2 को ऑब्वियसली रिलैक्सेशन मिलता है, कैटेगरी 2 को कैटेगरी 1 की ज़्यादा कट ऑफ जाती हैं, लेकिन उसमें कितने अप्रॉक्स आपको कितने मार्क्स लेकर आने होंगे इसकी ज़रा मैं बात कर लेती हूँ। तो ऑब्वियसली अगर हम बात कर रहे हैं कैटेगरी 1 के अगर आप स्टूडेंट हो तो एटलीस्ट आपको आउट ऑफ 300 अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में एडमिशन चाहिए, जैसे कि हमारे हंसराज कॉलेज हो गया, हिंदू कॉलेज हो गया, रामजस कॉलेज, ओके, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, ऐसे कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो एटलीस्ट आपके 230 प्लस होने चाहिए। मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ 230 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए एंड दिस इज फॉर कैटेगरी 2 की बात कर रही हूँ मैं। ओके, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो हाँ, तो ये बात मैंने किसके लिए बताई है, दिस इज फॉर कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 के भी एटलीस्ट 230 मार्क्स होने चाहिए, तभी आपके इतने अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो पाएगा। अगेन बात करते हैं अगर कैटेगरी 1 से बिलोंग करते हो तो उसके लिए ऑब्वियसली आपके 250 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए, 250 प्लस मार्क्स होंगे तभी आपका एडमिशन हो पाएगा इन बढ़िया कॉलेजेस में। ओके, तो कैटेगरी 2 है लेकिन अच्छा कॉलेज चाहिए, नॉर्थ कैंपस चाहिए या फिर साउथ कैंपस में तो ऑब्वियसली आराम से हो जाएगा आपका, अगर 200 तक भी आपके मार्क्स आ रहे हैं साउथ कैंपस के लिए। ओके, साउथ के लिए मैं आपको ये बोलूँगी कि 200 के अप्रॉक्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपका आराम से हो जाएगा, दिस इज़ फॉर जर्नल कैटेगरी। लेकिन अगर आपको C2 वालों को भी अगर नॉर्थ में
कॉलेज चाहिए तो उसके लिए भी आपको एटलीस्ट 230 प्लस मार्क्स लेकर आने होंगे। ओके, तो ये हो गई बात दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इतनी अप्रॉक्स आपको मान के चलना होगा, कट ऑफ जाती हैं। इसके अलावा अगर मैं बीएचयू की बात करूँ तो बीएचयू में भी अप्रॉक्स आपको इतनी कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी कम, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक मेजर आपको देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद सारी यूनिवर्सिटी की थोड़ी थोड़ी आप खुद ब खुद आप कम कर सकते हो, उतनी कट ऑफ देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कट ऑफ की लिस्ट चाहिए या कुछ भी आपको डाउट होता है कि मैम और बीएचयू की क्या कट ऑफ है, किसकी क्या कट ऑफ है, तो उसके लिए ये मेरी मेल आईडी है। ओके, मैं यहाँ पर मेल आईडी मेंशन कर दे रही हूँ, sudha.maurya@247.com। यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हो। ओके, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कट ऑफ की पीडीएफ्स अपलोड कर रखे हैं मैंने, तो वहाँ पर आप देखोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल में हमें इतनी कट ऑफ्स लेकर आनी होंगी। ओके, नाउ अभी हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं। आपको कट ऑफ के बारे में पता चल गया, एग्जाम के क्राइटेरिया के बारे में पता चल गया, कितने मार्क्स आपको लेकर आने होंगे ये भी आपको पता चल गया। लेकिन अब हम बात करते हैं अपने बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे की बात करते हैं आप। ओके, तो अब आप सोचोगे इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए कोई बढ़िया अच्छा करियर तो होना चाहिए, तभी हम इतनी मेहनत करेंगे, अदरवाइज क्या फ़ायदा मेहनत करके। तो जब मेहनत कर रहे हैं, अच्छा करियर चाहिए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट करियर मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको एकेडमिक फील्ड में जाना है या फिर आपको रिसर्च की फील्ड में जाना है तो इंग्लिश लिटरेचर इज़ बेस्ट। इंग्लिश लिटरेचर की बहुत डिमांड है, सबसे ज़्यादा रिसर्च में आपको डिमांड देखने के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश की डिमांड है, बल्कि हर किसी की डिमांड है, बट इंग्लिश लिटरेचर एक ऐसा सिलेबस, एक ऐसा सब्जेक्ट में कह सकती हूँ जिसको कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ आप फिलॉसफी पढ़ते हो, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, बल्कि आपको साइंस भी पढ़ने के लिए मिलेगी। आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से हमारी डिफरेंट थ्योरीज हमें क्रिटिकली हमें क्या है क्रिटिकल स्किल्स हमें हमारी डेवलप करती हैं बेसिकली। एंड इस सिलेबस के अंदर इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस वास्ट है, लेकिन साथ के साथ यहाँ पर आपको फिलॉसफी पढ़ाई जाती है, आपको साइकोलॉजी पढ़ने के लिए मिलेगी, आपको हिस्ट्री पढ़ने के लिए मिलेगी, पूरी हिस्ट्री जानने के लिए मिलेगी, आपको इंडिया के बारे में, इंडिया की हिस्ट्री जानने के लिए मिलेगी, आपको एजुकेशन के बारे में जानने के लिए मिलेगा, आपको बहुत कुछ नॉलेज आपको यहाँ से मिलती है। तो जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ता है वो रिसर्च की फील्ड में जाता है, तो वो एआई में जा सकता है, वो साइकोलॉजी में जा सकता है, तो वो किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठाकर वो रिसर्च कर सकता है, पीएचडी की फील्ड में जा सकता है। तो अगर आपको पीएचडी करनी है तो आप इसमें कर सकते हो आराम से, पीएचडी के लिए बेस्ट है इंग्लिश लिटरेचर। इसके अलावा आप क्या है यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन सकते हो, आप प्रोफेसर बन सकते हो, या फिर आप मेरी तरह एक एजुकेटर बन सकते हो। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, इन सभी चीज़ों में आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, प्रोफेसर बनना है, या फिर आपको रिसर्च में जाना है, पीएचडी करनी है, कुछ भी करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, जिस एग्ज़ाम का नाम होता है यूजीसी नेट। तो यूजीसी नेट एक एग्ज़ाम होता है। अगर इस एग्ज़ाम को आप देते हो, सबसे पहले तो इसको कब दे सकते हो आप, तो जैसे आप अभी अपनी मास्टर्स करोगे, मास्टर्स के मास्टर के फाइनल ईयर पे आप इस एग्जाम को दे सकते हो। ओके, यानी कि एक बार आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, उसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, इस एग्जाम को दोगे। अब इस एग्जाम में 3 कैटेगरी आपको देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहला पीएचडी होता है, देन वी हैव नेट एंड देन वी हैव जेआरएफ। जब हम पीएचडी की बात करें, यानी कि ये हमारा एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, ये भी हमारा ही 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो यहाँ पर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है स्टूडेंट्स को उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स जिनके कम मार्क्स आए हैं एज कंपेयर टू नेट एंड जेआरएफ, तो उनको वही सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ वो पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि वो पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोफेसर नहीं बन सकते, वो रिसर्च स्कॉलर नहीं बन सकते। तो पीएचडी अगर आपको करनी है तो उसके लिए भी आपको नेट ही क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि पीएचडी सिर्फ ओनली पीएचडी, सिर्फ और सिर्फ जिनके कम मार्क्स आए हैं सिर्फ और सिर्फ पीएचडी वो क्वालिफाई होंगे। नेट क्लियर करने पर आपको पीएचडी प्लस में नेट आप क्वालिफाई करते हो, यानी कि आप
असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो, पीएचडी भी कर सकते हो। और साथ के साथ अभी आपको क्या है, स्टेफन भी प्रोवाइड किया जाता है। अप्रॉक्स 8,000 से 10,000 आपको पर मंथ मिलता है अगर आप रिसर्च की पीएचडी करते हो। वहीं पर अगर हम बात करें जेआरएफ की, तो जेआरएफ क्वालिफाई करना यानी कि आप पीएचडी भी कर सकते हो, नेट भी कर सकते हो, और जेआरएफ में आपको अप्रॉक्स 40,000 पर मंथ आपको प्रोवाइड करती है, स्कॉलरशिप आपको मिलती है जेआरएफ में। ओके, तो यानी कि आपको अगर एकेडमिक में जाना है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही स्कोप है, जो कि है यूजीसी नेट। ओके, नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं कंटेंट राइटिंग की या कंटेंट क्रिएशन की बात कर लेते हैं। तो आप कंटेंट राइटर बन सकते हो। कंटेंट राइटर बनने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, प्लस में आपकी एनालिटिकल स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कंटेंट अच्छा खासा बढ़िया कंटेंट सोचने के लिए आपका दिमाग भी तो बढ़िया से चलना चाहिए। ओके, तो एनालिटिकल स्किल्स आपके पास अच्छी होनी चाहिए ताकि एक अच्छा कंटेंट आप प्रोवाइड कर सके। डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, ब्लॉग्स होते हैं, तो उन वहाँ पर कंटेंट देना इस कंटेंट राइटर। एक टेक्निकल राइटर होता है, यानी कि आप टेक्निकल थिंग्स से रिलेटेड, जिसमें हमारे मोबाइल फोन्स हो गए, लैपटॉप हो गया, एआई, किसी इनसे रिलेटेड आप क्या है कंटेंट प्रोवाइड करें, दैट इज टेक्निकल राइटर। देन वी हैव कॉपी राइटर और एडिटर किसे कहते हैं हम, यानी कि कॉपी राइटर आप देखोगे जो डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स होती हैं या फिर जो कॉस्मेटिक्स की कंपनीज होती है, तो उसमें क्या है कुछ कोड्स लिखे रहते हैं, तो किस तरीके से आप उनको क्या है और ज़्यादा अच्छे कर सकते हो, तो उसके लिए कौन होते हैं, उसके लिए कॉपी राइटर और एडिटर होते हैं। इसके अलावा आप रिव्यूअर बन सकते हो, लिटरेरी क्रिटिक बन सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास और कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, हम मीडिया की फील्ड में जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की फील्ड में जा सकते हो। अच्छा, जब हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो अगेन ये किससे कनेक्टेड है कि आपको बहुत सारी जॉब्स देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि 12th के बाद आप दे सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद आप दे सकते हो। लेकिन अगर स्पेसिफिकली इंग्लिश लिटरेचर में ही आपको आगे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो टीजीटी, पीजीटी टीचर बन सकते हो गवर्नमेंट लेवल के, या फिर आप प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। अगेन असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको क्या क्लियर करना होगा, आपको यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करना होगा। लेकिन अगर आपको टीजीटी, पीजीटी की फील्ड में जाना है तो उसके लिए आपको बीएड करनी होगी। ओके, एंड बीएड करने के बाद आपको टीजीटी, पीजीटी का एग्जाम देना होगा, और तब आप बन जाओगे यहाँ पर किसी भी लाइक जहाँ पर भी वैकेंसी अवेलेबल होगी, तो वहाँ पर आप टीचर बन जाओगे। अच्छा, जब हम बीएड की बात करें तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बीएड भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो कॉमन बीएड हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रही हूँ। कॉमन बीएड COQP 03 कॉमन बीएड हम प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर भी मैं ही आपको पढ़ाती हूँ। तो अगर आपको उसके रिगार्डिंग भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी आप सेम ईमेल आईडी यूज़ करके मुझसे सवाल पूछ सकते हो, जो भी आपकी क्वेरी है। ओके, इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा, तो उस फॉर्म को भी आप फिल कर सकते हो। तो ये हमारा पूरा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बता देती हूँ कि अगर आपको कोई भी कभी भी दिक्कत हो ना, तो आपको क्या करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको, आप मेरे तक नहीं बल्कि आप एनटीए से भी पूछ सकते हो। आपको सिंपली क्या सर्च करना है, एनटीए CUET PG, जहां पर आपको CUET PG एनटीए की वेबसाइट मिल जाएगी। इस वेबसाइट पर क्लिक करना, एंड देन उसके बाद यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके, जैसे कि यूनिवर्सिटीज पर आप क्लिक करोगे तो जितनी यूनिवर्सिटी CUET PG के थ्रू एडमिशन लेती है वो सारी यूनिवर्सिटी अवेलेबल है। जैसे कि सिर्फ और सिर्फ यही यूनिवर्सिटीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। वी हैव असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, BHU हो गया। इसके अलावा और कौन सी यूनिवर्सिटी जो कि अच्छी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। सारी यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, यहाँ पर देखो साइड में ऑप्शन आ रहा है, तो जब आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज देखनी है यहाँ पर क्लिक करोगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज दिख जाएगी। स्टेट यूनिवर्सिटी पर क्लिक करोगे तो स्टेट यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन शो हो जाएंगे। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सारी की सारी यूनिवर्सिटीज आपको यहीं पर मिल जाएगी। अब आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी पर क्लिक करो और इसको स्क्रॉल डाउन करो और थोड़ा सा ये देख लेना कि क्या ये MA इन इंग्लिश लिटरेचर प्रोवाइड करता है या नहीं करता। तो देखो MA इन एजुकेशन प्रोवाइड करता है, MA इन योग, MA इन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस
साइंस है, हिंदी है, संस्कृत है, केमिस्ट्री है, तो सारी आपको यहीं पर ही थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या ये यूनिवर्सिटी हम जो टारगेट कर रहे हैं प्रोवाइड करता भी है या नहीं करता। तो आप अपनी स्टेट की यूनिवर्सिटी यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा और क्या चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, तो सी आपको यहाँ पर सिलेबस पर क्लिक करोगे तो आपको जो भी आपका सिलेबस है, जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर LAQP 01 जिसका पेपर कोड है, तो इंग्लिश लिटरेचर यहाँ पर आपको कोड दिख रहा है, तो ये आपका पूरा सिलेबस है, आपको यहाँ पर सिलेबस दिख जाएगा। ओके, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा आपको और कोई फर्दर इंफॉर्मेशन होती है, कोई डाउट होता है, तो आप क्या कर सकते हो, ये मेरी मेल ID है, यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों को PDFs प्रोवाइड करती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड करती हूँ, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में पुट है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर करनी है, ओके, इंग्लिश लिटरेचर का हमारा पेड बैच भी है, तो वहाँ पर भी आप इनरोल कर सकते हो। पेड बैच में इनरोल करने के लिए भी आप मुझे मेल कर सकते हो, मेंशन कर देना सब्जेक्ट में कि वांट टू इनरोल इन पेड बैच, और आप कैसे इनरोल कर सकते हो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सिंपली आपको क्या सर्च करना है, आपको अड्डा की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, तो वो डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज आप अड्डा 24/7 आप सर्च करोगे गूगल पर, किसी भी सर्च इंजन पर सर्च करोगे, यहाँ पर ऑल कोर्सेज आपको शो हो रहा है। देन उसके बाद आपको जाना है UG PG एंट्रेंस एग्जाम्स में आपको क्लिक करना है। देन साइड में आपको ऑप्शन आ रहा है CUET PG। CUET PG के जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे अवेलेबल हैं, जैसे कि CUET PG BEd भी हम पढ़ाते हैं, तो BEd भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा CUET PG में इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो आपको किसके ऊपर, यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर भी अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पर देखो CUET PG इंग्लिश लिटरेचर पर आपको क्लिक कर देना है। इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी बैचेज हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। हमारा महापेक है और शेक्सपियर 2.0 है, 3.0, जितने भी बैचेज हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब आपको जो भी पर्टिकुलर बैच परचेज करना है वो यहाँ पर आप परचेज कर सकते हो। कैसे परचेज करोगे, क्लिक पर क्लिक करना आप, ओके। देन उसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे महापेक में आपको 90 मॉक टेस्ट मिलेंगे। महापेक आपको सारी की सारी क्लासेस, आपको शेक्सपियर 1 की क्लासेस, 2 की क्लासेस, सब की क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, एंड देन उसके बाद बाय नाउ पर क्लिक करना। आपको अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप यहाँ पर कूपन कोड यूज कर सकते हो SM30। ओके, अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। SM30 ही आपको यूज करना है, इससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप महापेक नहीं परचेज करना चाहते, हमारा जैसे शेक्सपियर 3.0 बैच है, यहाँ पर क्लिक करोगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, आपको यहाँ पर स्टडी प्लान पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्टडी प्लान में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें, कितने टॉपिक किस किस तरीके से हम कवर करने वाले हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर स्टडी प्लान में मौजूद है, वहां से आप देख सकते हो। अगेन आप इसको कैसे परचेज कर सकते हो, यहाँ पर आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर भी अगर आप कूपन कोड अप्लाई कर दोगे तो कूपन कोड आपको मिल जाएगा, अप्लाई, एंड उसके बाद यू कैन परचेज दिस बैच। ओके, SM30 इज कोड, स्पेशल कूपन कोड फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। आई होप कि आपको सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। मिलते हैं हमारी इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। इसके साथ हमारी आप फ्री की यूट्यूब क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि हम देते हैं, जो कि मैं देती हूँ आपको। डेली हमारी क्लासेस होती हैं at 6 PM। ओके, बाय बाय एवरीवन, have a great day and see you, bye bye।